8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में। अननेसेसरी खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं। जो भी कार्य करें बहुत जो है वो जो है आपके नियमों की परिधि में रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नियम से बाहर जाना आप पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। कोई नई खरीदारी करनी हो, नई चीज़ें लानी हो, नया कार्य आरंभ करना हो, उसके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। 8 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग। इस दिन बुध और शुक्र दोनों शक्ति में एक नया परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो संयोग इन दोनों ग्रहों के साथ बनने की स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो आपके राशि के दृष्टिकोण से मान के चलें आपके लिए अच्छा फल देने की योग बना रहा है। और ऐसे में आपके इस समय का यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल को शक्ति थोड़ी सी प्राप्त हो रही है, बस एक बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि मंगल जो है जब थोड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार के चतुर्ग्रही योग में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जहाँ चलाने का प्रयास करते हैं। और इस वक्त मंगल थोड़ी अस्त अवस्था में है, तो जो है वो उतनी ताकत उसमें नहीं रखती है। या तो इतनी ताकत हो कि हम सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में कर लें, नहीं तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के साथ आने के कारण से वो शक्ति थोड़ी हवा ज़्यादा दिखाई देती है, शक्ति थोड़ी कम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए, अपने आप को संयमित रखने के लिए आपको अच्छा है कि आप हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत अति सुख पाए, जिस प्रकार से कहा गया है ना, तो जो वृद्ध की बात जब अच्छी लगने लगे तब आप मान के चलना मंगल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। और जब वृद्ध की बात आपको चोट लगने लगे, वृद्ध की बात सुनकर आपको गुस्सा आने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल आपका नेगेटिव चल रहा है। तो आप अपने आप स्थिति को जज करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। क्या ग्रहों का योग चल रहा है? इस शुभ योग में आपने ग्रहों का परिवर्तन के साथ साथ हमने, क्योंकि मंगल 6 महीने नेगेटिव चल रहा है, हमने एक विशेष प्रयोग किया है आश्रम पर ग्रहों को ठीक करने के लिए। हमने मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, हर मंगलवार पे रहता है। आप सब लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ रहता है, हनुमान जी को चूल्हा रहता है, सवा मनी का भोग रहता है। तो ये व्यवस्था लगातार चल रही है। तो आप विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पे चल रहे हैं, और स्वयं भी इस यज्ञ में भाग लें। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं देना होता है, सब व्यवस्थाएँ जो हैं वो फ्री रहती हैं। तो आप आश्रम में आके जुड़कर इन सब व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क क्षेत्र में है।